Hi everyone, welcome back to your own channel NEET is Mine, and here we are with the part 2 of class 10th series. And in the last session जो पिछला सेशन हुआ था उसमें हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की डेफिनेशंस देखी थी। हम लोगों ने देखा था कि एक रिएक्शन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, बेसिकली कि आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। देन हम लोगों ने साथ में ही पढ़ा था हाउ टू मेक अ रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, कैसे हम लोग रिएक्शन में टेम्परेचर, प्रेशर, देन उसकी स्टेट ऐड करके उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। एंड एट द एंड हम लोगों ने की थी दैट इज योर बैलेंसिंग, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सो नाउ नेक्स्ट इन द सीरीज हमारे पास चैप्टर में आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो वी आर प्रोसीडिंग विद द सेम टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो देखा जाए आपके सिलेबस में इन टोटल 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शंस, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो कि आप लोगों ने स्टडी करनी है इन योर सिलेबस। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देन नेक्स्ट हमारे पास आएगी डीकॉम्पोजिशन, देन नेक्स्ट इन द सीरीज वी हैव योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, and the last is important one, redox reaction. देन रिडॉक्स रिएक्शन के फर्दर हम लोगों को 2 पार्ट स्टडी करने हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में होते ही 2 पार्ट है एक्चुअली। रिडॉक्स रिएक्शन इज सम टोटल ऑफ 2 डिफरेंट रिएक्शंस। वन इज योर ऑक्सीडेशन, अनदर वन इज रिडक्शन। ठीक है, तो दिस इज ओवरव्यू जो हम लोगों ने स्टडी करना है चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन से, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट फर्दर ऑन। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में वर्ड से ही समझ आ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कंबाइन हो रहा होगा, कुछ कोई चीजें मिल रही होगी कुछ नया बनाने के लिए। सो बेसिकली यहाँ पे होता है अ रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combines together to give a single reactant product, सॉरी। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट की स्पीशीज कंबाइन हो रही है एक न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए। एग्जाम्पल अगर हम जर्नल इक्वेशन कंसिडर करें इसकी, लेट अस से ए एक रिएक्टेंट है, बी एक रिएक्टेंट है, दोनों कंबाइन हो गए सी प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो दिस, अगर जो आपको ऐसी कोई भी रिएक्शन दिखती है जहां पे 2 या 3 प्रोडक्ट मिलके एक चीज बना रहे हैं, दैट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपकी बुक में जो एग्जांपल दे रखा है दैट इज Mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO। अनदर एग्जांपल इज H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O। N2 प्लस H2 गिव राइज टू NH3। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के हैं। आई होप सो ये क्लियर होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट, आपको किसी भी पार्ट ऑफ वीडियो में कहीं भी डाउट आता है, यू कैन ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। सो ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को NCERT डिवाइड करती है। सो आई एम इरेजिंग द एग्जाम्पल्स एट अ मोमेंट, एक एग्जाम्पल मैं छोड़ रहा हूं एंड रेस्ट आई एम इरेजिंग। कौन कौन सी है कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें,
First is your exothermic reaction. Another one is endothermic reaction. एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना, एंड थर्मिक का मतलब होता है हीट. एंडो का मतलब होता है इन्वॉल्व, पार्टिसिपेट करना किसी में, एंड थर्मल मतलब हीट. सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which there is a evolution of heat. Type of chemical reaction in which there is a evolution of heat. ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें, दिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which heat is involved in the reaction. ठीक है, अब अगर जब हम एक्सोथर्मी का कोई एग्जांपल लें, जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है उसमें क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी. सो अगर जब हम लोग बात करें CaO कैल्शियम ऑक्साइड में अगर जब हम लोग पानी डालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस बनता है, अलॉन्ग विद हीट निकलती है. ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन. CaO आपका होता है क्विक लाइम विद केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड, एंड CaOH होता है आपका स्लेक्ड लाइम विद अ केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, सो दिस इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन. यहाँ पे अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें, आप लोगों की जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, दैट इज CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट. सनलाइट की फॉर्म में हीट आती है यहाँ पे. इट विल गिव राइज टू ग्लूकोज प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड प्लस आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन गिवन इन योर बुक्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज, आई होप सो ये क्लियर है. चलो, सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. एक आपकी बुक में येलो सा बुक्स दे रखा है, ठीक है, दैट इज रिगार्डिंग टू पेंट. ठीक है, उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन बनता है. ठीक है, सो क्या है, आपकी बुक कहती है कि एक सब्सटेंस है जो कि हम लोग व्हाइट वॉश में यूज करते हैं. ठीक है, उससे क्या होता है कि स्लेक्ड लाइम बनता है. एक्चुअली क्या होता है, क्विक लाइम को आप लोग व्हाइट वॉश में यूज करते हो. क्विक लाइम को आप लोग व्हाइट वॉश में यूज करते हो, जिसमें अगर जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाती है, CaCO3 होल ट्वाइस बना देती है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है. और साथ में अगर जो सेम कंपाउंड को आप लोग वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका क्या बनता है, CaOH होल ट्वाइस. तो बेसिकली X इज अ कंपाउंड विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ व्हाइट वॉश, जो कि व्हाइट वॉश के प्रोसेस में यूज किया जाता है. एंड जो शाइनी अपीयरेंस आती है वो दैट इज बिकॉज ऑफ CaOH होल ट्वाइस और CaCO3. जो आपका क्वेश्चन है एक एनसीईआरटी में, X सब्सटेंस इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ व्हाइट वॉश, नेम द सब्सटेंस X. So this is X आपका X ये है कैल्शियम ऑक्साइड और यू कैन से क्विक लाइम. गिव द रिएक्शन, सेकेंड पार्ट है उसका, गिव द रिएक्शन ऑफ सेम सब्सटेंस विद वाटर. तो दिस इज आंसर नंबर 2 ऑफ सेम क्वेश्चन. ठीक है, फर्स्ट का आंसर ये हो गया, दिस इज X एंड दिस इज अ रिएक्शन विद वाटर. ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज decomposition reaction. Next type of reaction is decomposition reaction. क्या होती है, अभी हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाए गए. डिकॉम्पोजिशन का मतलब होता है स्प्लिट होना, टूटना. सो यहां पे क्या होगा, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट is
when single reactant is broken down to give two or more products is decomposition. अगर जो हम इसके एग्जाम्पल की बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, तो जो आपका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिवर्स रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं. दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन हीटेड गिव राइज टू मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. अनदर एग्जाम्पल कैन बी ऑफ CaCO3 इज व्हेन heated again gives CaO plus evolution of CO2 and then last we can do is water की splitting हम लोग कर सकते हैं. Water give rise to H2 और O2 gas. ठीक है. So this is decomposition reaction. चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि हमने सीरीज में देखी थी सबसे पहले, वो थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बट बिफोर स्टडिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए. रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? वो सीरीज जो कि मेटल्स की रिएक्टिविटी बताती है, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, तो वो हम पढ़ रहे हैं इस समय. ट्रिक है एक जो कि चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है. आई एम रिपीटिंग द ट्रिक. ठीक है, क्या है ट्रिक? कटरीना ने कार मांगी. कौन सी? कटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी. फिर भी हाय क्यों हमेशा सिल्वर ऑडी मिली. कटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों हमेशा सिल्वर ऑडी मिलती. दिस इज पोटेशियम, the most reactive matter among all, then sodium, then calcium, magnesium, aluminium, then is zinc, iron, hydrogen, copper, mercury, this is silver and gold. ये सीरीज आप लोगों को अगर जो याद होगी तभी आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म कर पाओगे. अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट विल इट विल क्रॉस ओवर योर हेड. ठीक है, यहाँ से सुनोगे यहाँ से निकल जाएगी वो आपके, क्योंकि ये सीरीज कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होएगी. ठीक है, तो इसी सीरीज को आई एम कॉपिंग इट हियर. ये सेम सीरीज आपके चैप्टर नंबर 3 में अवेलेबल है, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल. वहां से भी आप लोग लर्न कर सकते हो, चेक कर सकते हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऐसी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लोअर रिएक्टिव एलिमेंट. क्या कहती है रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल displace the lower metal. ठीक है, जहां पे हाईली रिएक्टिव मेटल जो होगा वो लोअर वाले को उसकी जगह से हटा देगा और वहां पे जाके बैठ जाएगा. सो दैट इज वाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें हम, सो एग्जाम्पल लेते हैं हम.
जो आपकी एनसीईआरटी लेती है, दैट इज CuSO4 प्लस Fe। यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉपर, अगर हम उस सीरीज में देखें, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? आयरन ज्यादा रिएक्टिव हुआ। तो क्या हो जाएगा, जो आयरन है वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा एंड इट विल रिजल्ट इनटू अ फॉर्मेशन ऑफ फेरिक सल्फेट एंड सेकेंड रिएक्टेंट विल बी योर कॉपर, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अनदर रिएक्शन अगेन फ्रॉम योर बुक ओनली, ZnSO4 प्लस Fe। सो यहां पे दिख रहा है आप FeSO4 प्लस Zn होगा आई थिंक। दिस विल बी गिव राइज टू ZnSO4 प्लस Fe। ठीक है, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, इसके बाद डीकॉम्पोजिशन के कुछ टाइप्स रह गए हम लोगों के, जो कि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में है। व्हाट आर द गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ईच इन लाइट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसकी हम लोग करते हैं पहले एक बार। चलो, लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज सेशन इज डिकम्पोजिशन के हम लोग टाइप्स कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हम लोग टाइप्स कर रहे हैं। 3 तरह की डिकम्पोजिशन आपके सिलेबस में है। सबसे पहली जो है थर्मल डिकम्पोजिशन, जब आप हीट की प्रेजेंस में करोगे। देन इज योर फोटो डिकम्पोजिशन, लाइट की प्रेजेंस में। एंड देन इज योर इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। ठीक है, सो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन है आपके सिलेबस में। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। फोटो का मतलब है सनलाइट की प्रेजेंस में होगा ये काम। एंड थर्मल का मतलब है हीट की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, अगर जो आप लोग हीट दोगे तो चीज टूट जाएगी, अदरवाइज नहीं टूटेगी। जैसे अगर जो हम बात करें थर्मल की, तो हम CaCO3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर आ जाती है। तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। देन नेक्स्ट इज फोटो डिकम्पोजिशन। आपकी जो बुक एग्जाम्पल देती है दैट इज AgBr का एग्जाम्पल देती है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो AgBr होता है दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन फोटोग्राफी। ठीक है, इसे फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं, जिसको जैसे हम लोग फोटो मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो Ag प्लस Br2 में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन की बात करें तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन में आपके पास आता है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, ये आती है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस का डायग्राम आपकी बुक में है, और क्योंकि आपके पास 20 MCQ आने हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस पूछ सकते हैं। सो आई एम एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नाउ। ठीक है, आई होप सो ये नोट डाउन हो गया होगा। इन केस नहीं होता तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई टू नोट इट डाउन एंड देन कंटिन्यू। ठीक है, चलो, नाउ नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, आई एम नाउ taking upon electrolysis. Let us say this is a beaker। ठीक है, एक बीकर है जिसके अंदर आप लोगों ने पानी रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज अ वाटर इनसाइड अ बीकर। जब आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करना होता है तो हम लोगों को चार्ज्ड ट्यूब्स चाहिए होती है, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोड्स। 2 चार्ज ट्यूब्स चाहिए होती है हम लोगों को, वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, अनदर वन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, 2 हमें चार्ज ट्यूब्स चाहिए होती है एंड दे शुड बी डिप्ड इन अ वाटर। ठीक है, और वो कहाँ होनी चाहिए, पानी में डिप्ड होनी चाहिए। एक के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, देन क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के यूज करना है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं बैटरी भी लगानी पड़ेगी ना, कहीं ना कहीं बैटरी लगेगी। बैटरी का सिंबल आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा है अपनी जूनियर क्लासेस में,
दिस इज अ सिंबल ऑफ अ बैटरी, जहाँ पे ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। जो लॉन्ग बार होती है वो पॉजिटिव रिप्रेजेंट करती है एंड शॉर्ट बार रिप्रेजेंट नेगेटिव सिंबल। सो ये वाली अगर जब हम ट्यूब देखें, दिस इज अटैच्ड टू अ पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। सो दिस चार्ज ट्यूब विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस ट्यूब विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। बोथ कॉमनली इज नोन एज इलेक्ट्रोड्स। ये आपका वाटर सैंपल है। देन द वन बियरिंग अ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज एनोड एंड द वन बियरिंग अ नेगेटिव चार्ज इज नोन एज कैथोड। ठीक है, ऐसी ट्यूब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसे हम एनोड कहते हैं, ऐसी ट्यूब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। अब वाटर अगर जब हम देखें, वाटर कैसे स्प्लिट होगा, H2O विल गिव राइज टू H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, सो जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो मतलब कैथोड की तरफ जाएगा। दैट इज वाई दिस पॉजिटिव पार्ट इज नेम्ड एज केटायन। हाउएवर जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव ट्यूब के पास जाएगा, दैट इज वाई दिस इज नेम्ड एज एनायन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। इलेक्ट्रोलिसिस तक ही हम रखते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स एंड लास्ट में जो आपको बचेगा दैट इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, जहाँ पे हम लोगों ने कोरिजन स्टडी करना है एंड रेंसिडिटी स्टडी करना है। दैट विल बी कंटिन्यूड बाय टुमारो। थैंक यू।